अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसकी आइंदा आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होंगी, क्योंकि अब मिशा के सामने ये हकीकत खुलने वाली है कि शबाब को इस बात का इल्म था कि निहाल और नूरी को फौजिया, जकिया, आमिर और जावेद ने मिलकर मारा है। तो मिशा अब इन सब का क्या हाल करने वाली है। अब न सिर्फ मिशा जकिया, फौजिया और जावेद और आमिर को मजा चखाने वाली है, बल्कि इसी के साथ साथ अब मिशा शबाब के साथ भी बहुत ही बुरा सुलूक करने वाली है, क्योंकि अब वो इस काम के लिए जवार साईं का इस्तेमाल करेगी और जवार साईं मिशा के कहने पर शबाब को उठाकर वहीं फेंक कर आ जाएगा जहां पर कभी निहाल अंसारी को फेंका गया था। और इसीलिए अब जवार साईं शबाब पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने वाला है। तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जव्वार शाह तो अब शबाब पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने वाला है, लेकिन जव्वार साईं इस बात से लाइल्म है कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी लगने वाली है और आखिर में ये बकरा भी कटने के लिए तैयार खड़ा होगा। जहां सबसे पहले तो मिशा ने जकिया का काम तमाम किया है और जकिया को पुलिस के हवाले करवा दिया है। वहीं अब जव्वार शाह भी इस बात पर नाराज है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मिशा जव्वार शाह और शबाब के दरमियान दरारें डालने में कामयाब हो चुकी है, बल्कि जव्वार शाह के दिल से तो जैसे शबाब की मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जव्वार शाह को ऐसा ही लगता है कि शबाब को मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले कम से कम कुछ तो सोच लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी, जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गुरूर भी खाक में मिल चुका है कि जव्वार शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है। क्योंकि शबाब को तो यही लगता था कि जब जव्वार शाह को पता चल गया था कि जकिया ने मुझे जहर दिया है, बजाय इसके कि जव्वार शाह खुद जकिया को पुलिस के हवाले करते, बल्कि उल्टा मुझे ये इक़दाम करना पड़ा, तो जव्वार शाह मुझसे नाराज हो रहे हैं। यानी यहाँ पर जव्वार शाह के लिए अपनी बहन की जिंदगी मुझसे ज्यादा अहम है। अब यहाँ पर मिशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जव्वार शाह और शबाब के रिश्ते को कमजोर करना था, और अब इसी के साथ वो अपना अगला कदम उठाने वाली है। लेकिन जिस तरह से जकिया को पुलिस के हवाले किया गया, तो इस सब के पीछे जिसका दिमाग था यानी कि मिशा, अब उसने एक और प्लानिंग कर ली है और अब वो जकिया को जाकर थाने में डराने वाली है। और सबसे पहले तो मिशा अपना पुराना निहाल वाला रूप धारेगी और डॉक्टर नवीद से कहकर पुलिस वालों से कहेगी कि वो जकिया से मिलना चाहती है, और फिर पुलिस वाले भी जकिया से कहेंगे कि तुम्हारी मुलाकात आई है और बहुत ही खास किस्म की मुलाकात है जकिया बीबी, लेकिन तुम्हें हथकड़ियां लगाकर ही वहाँ पर बिठाया जाएगा। जिसके बाद पुलिस जकिया को उसी कमरे में छोड़ जाएगी जहां पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी होगी, और जैसे ही वो औरत पलट कर देखेगी तो जकिया तो थर थर कांपने लग जाएगी और उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसके जिस्म से जान ही निकल गई है। लेकिन जैसे ही जकिया अपने सामने निहाल को देखेगी तो काफी ज्यादा डर जाएगी और निहाल कहेगी कि कैसा महसूस कर रही हो अब तुम तो यही जगह डिजर्व करती थी जकिया, तुम लोगों ने मिलकर मेरी जान ली थी ना, और अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे ना, और किस बेदर्दी से तुमने मेरा कत्ल किया था। तुम लोग खुद को कितना स्मार्ट समझ रहे थे ना, और जिस बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम लोगों को इसी तरह ऐसे जिंदा घूमने दूं और दंदनाने दूं। तुम्हारे साथ अब सब लोग आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आकर मैं सबको खत्म करती जाऊंगी। अब यहाँ पर तो जकिया निहाल का भूत देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी और वहीं खड़ी होकर चिल्लाने लग जाएगी। लेकिन निहाल जकिया की सारी हालत देखकर काफी ज्यादा महजूज होगी और खुश होगी। यहाँ पर निहाल जैसे ही बाहर निकलने लगेगी तो जकिया पुलिस से कहेगी कि इस लड़की को पकड़ो, ये लड़की मुझे मार डालेगी, और फिर निहाल भी जकिया को डराने के बाद सीधा घर आ जाएगी। लेकिन जकिया की ऐसी हालत देखकर पुलिस वाले भी जावेद को फौरन से कॉल करेंगे और उसे बता देंगे कि आपकी बीवी का तो दिमागी तवाज़ुन बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अलावा मजीद ये कि वो तुमसे मिलने की जिद भी कर रही है, लेकिन फिलहाल तो हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, वो जल्द ही आ जाएगी। और अब जावेद ये फोन कॉल सुनकर सीधा जाकर फौजिया को भी ये बात बताएगा और उसके बाद जव्वार साईं से कहेगा कि जव्वार भाई, जकिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अगर उसने कुछ दिन और जेल में गुजारे तो वो बहुत ही जल्द पागल हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द जकिया को बचाना होगा। लेकिन वहीं पर खड़ी मिशा तो जावेद की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा एंजॉय करेगी, जिस पर जव्वार शाह कहेगा कि मैं दोबारा से शबाब से बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा
कि जल्द से जल्द वो अब तक केस वापस ले ले, क्योंकि जब तक शबाब केस वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पर जव्वार शाह निहाल और हुनैन को लेकर बाहर घूमने निकल जाएगा, क्योंकि अब उसकी अपनी बीवी तो बीमार हो चुकी है और निहाल यानी कि मिशा का जादू तो अब जव्वार साईं पर खूब चलने लगा है। और वही हुनैन की तबीयत भी खराब होने लग जाएगी और जव्वार शाह और मिशा मिलकर हुनैन को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जैसे ही हुनैन ठीक होगा तो जव्वार शाह के चेहरे पर भी काफी ज्यादा खुशी खिल जाएगी और वहीं अपने साथ बैठी प्यारी सी मिशा को देखकर तो जव्वार शाह के दिल की तो धड़कनें तेज होने लग जाएंगी। अब जव्वार शाह यहाँ पर मिशा से कहेगा कि तुम तो बोलती ही नहीं हो और अब बहुत ज्यादा चुप हो गई हो, तुम्हारी तो सिर्फ आंखें ही बात करती हैं। बस ऐसे लगता है कि आवाज तो तुमने बहुत पहले कहीं खो दी है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ आंखों से ही बात करती हो। अब यहाँ पर निहाल कहेगी कि ये तो सिर्फ समझने वाले का कमाल है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शबाब मैडम ने आपके साथ किया है। शबाब मैम को ऐसे नहीं करना चाहिए था, जब आपने उन्हें मना कर दिया था तो उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब यहाँ पर जव्वार शाह कहेगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब जाकर एक मर्तबा शबाब को दोबारा से समझाऊंगा, अगर वो समझ गई तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जैसे ही निहाल वापस आएगी तो शबाब को बाहर बैठा देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी। अब यहाँ पर शबाब के पास उसी वक्त फौजिया भी आ जाएगी और कहेगी कि मैं शबाब तुमसे माफी मांगती हूँ ज़किया की तरफ से, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती हो? उससे गलती हो गई और मैं मानती हूँ, लेकिन अब वो अपनी सजा भी तो भुगत चुकी है ना। इतने दिनों से वो जेल में है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, तुम एक मर्तबा उसे माफ कर दो, ऐसी कभी भी गलती नहीं होगी आइंदा। अब यहाँ पर शबाब भी फौजिया से कहेगी कि ये गलती थी जो मैं माफ कर दूं, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है और तुम क्या समझती हो कि मैं उसे माफ कर दूंगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसे मैंने जेल भेजा है, ये ना हो कि उसके साथ साथ तुम भी फांसी के फंदे पर लटक रही हो। अब यहाँ पर फौजिया शबाब से कहेगी कि भाई मैं क्यों लटकूंगी फांसी के फंदे पर, मैंने कुछ किया है क्या जो मैं लटकूंगी? और तब शबाब कहेगी कि शायद आप भूल रही हैं, जरा माजी खंगालने की कोशिश करें और जरा पीछे की तरफ पलट कर देखें कि शायद आप लोगों ने मिलकर किसी तरह से नूरी और निहाल का कत्ल किया है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। ये ना हो कि मैं अपना मुंह खोल दूं और आपको भी अभी जेल में भिजवा दूं। अब यहाँ पर फौजिया और शबाब की की सारी बातें निहाल भी खामोशी से दीवार के पीछे सुन लेगी और उसे भी ये बात पता चल जाएगी कि शबाब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि इन लोगों ने मिलकर उसका और नूरी का कत्ल किया है। और फिर मिशा कहेगी कि अब टाइम आ चुका है शबाब मैडम कि तुम्हारा भी पत्ता साफ कर दिया जाए, तुम भी इतनी ही कसूरवार हो जितना कि ये सब लोग हैं। तुमने चुप रहकर बहुत बड़ी गद्दारी की है और अब तो मैं तुम्हारे साथ साथ जव्वार शाह को भी माफ नहीं करूंगी। अब जैसे ही जव्वार शाह घर वापस आएगा तो जव्वार और मिशा को एक साथ देखकर शबाब काफी ज्यादा गुस्सा करेगी और कहेगी कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, अब आप अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुझे मरवाना चाहते थे क्या? और अब इस नौकरानी के साथ घूम रहे हैं, आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि आपकी बीवी इतनी बीमार है और कितना दर्द देंगे आप मुझे? मैं बीवी हूँ आपकी, आप ये मत भूला करें। अब जव्वार शाह तो मिशा की जुल्फों का असीर होकर ये बात पहले ही भूल चुका है कि उसकी कोई शबाब नामी बीवी भी है और मिशा वहीं पर जव्वार शाह के कानों में ये बात भी डाल देती है कि मुझे तो यही लगता था कि शबाब मैम आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब पता चला कि वो आपसे ज्यादा अपनी अना से मोहब्बत करती हैं, वरना एक शौहर के कहने पर बीवी को उसकी इतनी सी बात तो मान लेनी चाहिए ना। जव्वार शाह कहेगा कि मुझे समझ नहीं आती कि शबाब ठीक है या गलत, वैसे अगर तुम शबाब की जगह होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता, क्या तुम भी यही सब करती? अब यहाँ पर मिशा एक अदाए दिलरुबाई से जव्वार शाह की तरफ देखेगी और कहेगी कि अगर मैं मैम शबाब की जगह होती तो मैं आपकी इज्जत की खातिर 7 खून तक माफ कर देती, लेकिन आपका सर जमाने वालों के सामने कभी ना झुकता हुआ देखती। और यहाँ पर मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि शायद मिशा जव्वार शाह को ये बात भी बता दे कि मैंने शबाब मैम को फौजिया मैम से बात करते हुए सुना है और वो कह रही थी कि उन लोगों ने किसी का कत्ल किया है, किसी नूरी और निहाल का, और ये बात मैम शबाब अच्छे से जानती थी। आपके घर कत्ल होते हैं क्या? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बात सुनने के बाद जव्वार शाह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और शबाब से कहेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम लोगों ने मिलकर निहाल को मार दिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिसके बाद जव्वार शाह शबाब को उठाकर वहीं फेंक देगा जहां पर निहाल अंसारी को फेंका गया था।
और वहीं पर बंद करके वापस चला आएगा। अब शबाब तो यहाँ पर चीखती चिल्लाती रह जाएगी कि उसने कुछ नहीं किया है। और अब शबाब के बाद अगला नंबर फौजिया और आमीन का लगने वाला है। लेकिन जैसे ही मिशा जब्बार शाह को ये सारी हकीकत बताएगी तो उसके बाद वो जब्बार शाह को भी छोड़ने वाली नहीं है और उससे भी उसी तरह से बेवफाई करेगी जिस तरह से एक वक्त में जब्बार शाह ने निहाल अंसारी को धुतकारा था। लेकिन निहाल अंसारी चूंकि दिल ही दिल में जब्बार शाह से बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्योंकि जब्बार शाह उसके बेटे का बाप है और मिशा ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने बेटे से उसके बाप को दूर रख सके। इसलिए मिशा की नाराजगी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी, इसीलिए वो जब्बार शाह की माफी को कबूल करके एक नई जिंदगी का आगाज करेगी, जहां पर मिशा जब्बार शाह और हुनैन शाह के साथ इस हवेली और जायदाद पर राज करने वाली है। और इस ड्रामे के अख्तिताम पर आपको हुनैन शाह की पहली सालगिरह दिखाई जाएगी और हुनैन शाह की सालगिरह का वही मौका होगा जहां पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाकर सामीन का दिल जीत लिया जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको ज्यादा पसंद हैं और इस ड्रामे के किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।